हेलो दोस्तों, आज की कहानी में मेरा नाम पूजा है और मैं 20 साल की हूँ। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है और ना ही सगाई हुई है। मैं अपने पिताजी के साथ रहती हूँ क्योंकि मेरी माँ का 4 साल बाद देहांत हो चुका था। वैसे मेरा एक भाई भी है जो मुझे 4 साल बाद है और उसका नाम पूनम है और उसकी शादी हो चुकी है। वह अपनी पत्नी के साथ सिटी में रहता है। दोस्तों, मेरी कहानी तब शुरू हुई जब मेरे भाई पूनम ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। ये बात 1-2 साल पहले की है। तलाक के बहुत बहुत वापस हमारे घर आ गया और अब हम तीनों मैं पिताजी और मेरा बड़ा भाई पूनम साथ रहने लगे। दोस्तों, जैसे आपको बता दूं कि मेरे लिए जो भी रिश्ते आते वो कभी पक्के नहीं होते, ना सगाई होती ना कुछ। और सच कहूँ तो ये बात मुझे बहुत परेशान करती थी क्योंकि तब मेरी उम्र की लगभग मेरी सारी सहेलियों की शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी हो गए थे और तब भी मैं अकेली ही थी क्योंकि ना तो मेरी शादी हुई थी और ना ही कभी वह काम। हालांकि अब मुझे लगने लगा था कि अब मेरी भक्ति निकाला जा रहा है, जिससे मैं बहुत परेशान थी। तब मैं अपने कमरे में बैठकर रोती रहती थी और खुद से कहती थी कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो सुंदर हूँ, खुद का ख्याल भी रखती हूँ, बाहर भी जाती हूँ, फिर मेरे लिए अच्छे रिश्ते क्यों नहीं आते। यहाँ तक कि तब मैंने ये भी सोचना शुरू कर दिया कि शायद किसी ने मुझ पर कुछ कर दिया है, जैसे जादू टोना, जिससे मैं टूटने की कगार पर थी। लेकिन तभी मेरा भाई पूनम अपनी पत्नी को तलाक देकर हमारे साथ हमारे घर रहने आया तो मुझे थोड़ा सुकून मिला। तब उसने अपनी पत्नी को अपना फ्लैट देकर वह वापस हमारे पास आ गया। तब मुझे भी लगने लगा कि अब मेरा भाई मेरा साथ देगा, क्योंकि मैं अकेले घर में बहुत बोर हो जाती थी क्योंकि पिताजी हमेशा अपनी दवाइयाँ लेकर सो जाते हैं और मैं अकेले बैठे रहती थी, जिससे मुझे सच में बहुत बोर होती थी। हालांकि अपने भाई और भाभी की तलाक से मैं दुखी भी थी क्योंकि मुझे मेरी भाभी बहुत पसंद थी, लेकिन मेरा भाई ने मुझे ये कभी नहीं बताया कि उसके बीच क्या हुआ था और तलाक की वजह क्या थी। ये तो बाद में मुझे पता चला कि पूनम और उसकी पत्नी का तलाक क्यों हुआ। दरअसल उसकी पत्नी बहुत गपशप करती रहती थी, तब वह हर किसी की बातें सुनती और इधर उधर उनकी बातें फैलती रहती थी। फिर जब लोगों ने मेरा भाई से उनकी पत्नी के बारे में शिकायत है करनी शुरू की तो भाई को बहुत दुख हुआ क्योंकि पूनम भाई को ये सब पसंद नहीं था। तब उसने कई बार अपनी पत्नी को समझाया कि अपने घर पर ध्यान दो, दूसरे की बातों मत सुनो, लेकिन वह नहीं मानी। वह बार बार कहती मेरी मौसी की बेटी का पति उसके लिए ये लाया, उसने वह किया। हमारे पड़ोसी वाले भाई साहब ने अपनी पत्नी को मुंबई घूमने ले गया। तब वह अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी, इसलिए हमेशा पूनम भाई से शिकायत करते रहती और उसे वक्त मेरे भाई की आर्थिक हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी, जिसे भाभी बर्दाश्त नहीं कर पाई और पूनम भाई से तलाक मांग बैठी। फिर जब पूनम भाई हमारे साथ हमारे घर रहने आए तो वह मेरे करीब आने लगे। अब हम दोनों एक दोस्त की तरह क्लोज हो गए थे। वैसे तब हमारे पास हमारा कोई और दोस्त भी नहीं था, वह भी अकेला था और मैं भी अकेली थी। पापा तो बड़े हैं, जैसा आप जानते हैं कि वह शाम 7 बजे अपनी दवाइयाँ लेकर सो जाते थे और सुबह 8 बजे उठते थे। अब इधर में और पूनम देर रात तक जागते थे। हम साथ में रात का खाना बनाते, कुछ अच्छा खाने को भी लेट, और चिप्स बर्गर और टीवी के सामने बैठ कर देर रात तक बैठकर बातें करते। तब हम एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते, बिल्कुल दोस्तों की तरह। फिर जब हम थक जाते तो मैं कहती चलो भाई अब मैं सोने जा रही हूँ। फिर मैं अपने कमरे में चली जाती और पूनम मेरे पास शायद 6 फोन घंटे बाद अपने कमरे में जाता। तब हमने काफ़ी समय ऐसे ही बिताया। तब वो कभी कभी कहता पूजा चलो कहीं बाहर चलते हैं, तो हम बाहर जाते और वह मुझे इस तरह से सहारा देता रहता और ऐसे ही करके उसने मेरे उसे दुख को थोड़ा काम कर दिया, जो मुझे शादी न होने और उम्र बढ़ाने की वजह से सता रहा था। लेकिन तब कई बार मैंने यह महसूस किया कि पूनम भाई बहुत परेशान और दुखी है क्योंकि उसकी मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि कई बार मैंने उसे अपने कमरे में
अकेले उदास बैठा देखती तब कई बार तो मैं उसके पास जाकर बात करती और पूछती, भैया तुम इतने परेशान क्यों हो? अगर तुम भाभी से इतना प्यार करते थे तो तलाक क्यों दे दिए? इस पर पूनम भाई मुझसे कहते, पूजा में उसकी वजह से दुखी नहीं हूँ मैं, बस कुछ और सोच रहा हूँ, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो। लेकिन तभी मैंने देखा कि पूनम भाई की मानसिक हालत और खराब हो गई, क्योंकि अब वह ठीक से खाना भी नहीं खाता था। ये देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है, क्योंकि मुझे उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। पहले तो वह मुझसे कहता था चलो बाहर चलते हैं, और अब मेरे साथ ढेर सारी बातें करता था, लेकिन अब वह हमेशा अपने कमरे में ही बंद रहने लगा था। दिन में बस काम पर जाता, वापस आता, खाना खाता और अपने कमरे में चला जाता। अब वह मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करता था जैसे पहले करता था, जिससे मैं भी परेशान होने लगी, मेरी भी मानसिक हालत खराब होने लगी। लेकिन तभी मैंने सोचा, नहीं, मुझे भाई को इस हालात से निकलना ही होगा। फिर एक दिन मैं उसके कमरे में गई, तब मैंने सोचा कि उससे बात करूं और उसका मूड ठीक करो। तब उसके कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था, तो जब मैं कमरे के अंदर झांकी तो जो अच्छी उसे देखकर मैं दंग रह गई, क्योंकि तब पूनम भाई उन नीली फिल्मों को देख रहा था, जो आप समझते ही सकते हैं। तब वो बहुत ध्यान से देख रहा था, आवाज भी तेज थी, तो मैं सब कुछ सुन लिया। तब ये सब देखने और सुनने के बाद मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि मेरे लिए यह बिल्कुल नया और अजीब सा था, क्योंकि जो मैंने देखी थी वह बहुत ही मुश्किल दृश्य था। तब पूनम पूरी तरह उन फिल्मों में खोया हुआ था, यह उसकी हरकतों से साफ साफ दिख रहा था, और वह पूरी तरह गहराई में डूबा हुआ था। उसे देखकर मैं वही जम सी गई, में हल भी नहीं पा रही थी, जैसे उसे दृश्य ने मुझे वहीं पर जमा दिया हो। फिर मैं किसी भी तरह खुद को संभाली और अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर अपने बेड पर बैठ गई, लेकिन तभी मैंने जो कुछ भी देखी थी वह सब मेरे दिमाग में बार बार घूमने लगा, क्योंकि भाई का बिस्तर दरवाजे के पास ही था, तो मैं साफ साफ देख लिया था कि वह क्या देख रहा है और क्या हरकत कर रहा था, क्योंकि यह सब मेरे लिए बहुत कठिन था। तब मैं अपने कमरे में बैठकर वही सब सोचने लगी, जिससे मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। उसे दिन में थककर सो गई। फिर अगले दिन सुबह जब मैं उठी तब पूनम काम पर जा चुका था, तो मैं उसके कमरे में गई और वह बिस्तर पर कुछ चीज देखी। वह देखकर मुझे समझ आ गया कि वह रात को वही कर रहा था जो लड़के इसी फिल्में देखकर करते हैं। तब मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि मुझे परेशानी हो रही है या हैरानी हो रही है या फिर कुछ और। तब मैं बहुत बेचैन थी, तो मैं पूनम भाई के कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई। फिर मैं पिताजी के लिए नाश्ता तैयार करी और फिर हमने साथ में नाश्ता किया। फिर मैं अपने कमरे में चली गई और कल रात की बातें सोचने लगी। हालांकि तब मैं इतनी भी छोटी तो नहीं थी जो मैं कुछ फूल न कर सकूं। तब मैं भी वही फूल किया जो शायद भाई ने रात में किया होगा, क्योंकि तब मैं भी 20 साल की थी, तो ये तो होना संभावित था। फिर मैं कल्पना भी की कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति के साथ ऐसा मेरा कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन तभी कल्पना में ही मेरा दिमाग पूरी तरह से बदल गया, जिसके बाद में अपने कल्पना वाले पति की जगह अपने भाई पूनम के बारे में सोचने लगी। तब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ऐसी बातें क्यों सोच रही हूँ। लेकिन जब मैं उसकी हरकतें अच्छी थी, वह फिल्में और उसका वह साइज, तो वह सब मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। फिर उसे दिन जब पूनम काम से लौटा तो मैं उससे बोली, भैया तुमसे थोड़ी बात करनी है। इस पर उसने कहा, नहीं मैं अभी परेशान हूँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। तब मैंने कहा, प्लीज़ भैया मेरे लिए थोड़ा सा तो टाइम दो, क्योंकि अब तुम मुझसे पहले की तरह बात नहीं करते। उसने कहा, ठीक है मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, फिर रात को बात करते हैं। इस पर मैंने कहा, ठीक है भैया, लेकिन मैं फिर से उसके अंदर बाहर हूँ और मुझे वही आवाज़ सुनाई थी, क्योंकि तब वह फिर वही कर रहा था जो हर दिन करता है। क्योंकि तब मैं इंतजार किया, फिर जब वो बाहर आया तो
मैंने कहा क्या तुम कब तक ऐसे करोगे, मैं तुम्हारी हालत देखकर बहुत परेशान हूँ। तो उसने कहा पूजा मैं सच में बहुत तंग हूँ और मेरी शादी करना चाहता हूँ। इस पर मैंने कहा भैया मैं तुम्हारी बात समझता हूँ क्योंकि मैं भी तो शादी करना चाहती हूँ। इस पर उसने कहा लेकिन तुम अभी छोटी हो। इस पर मैंने कहा नहीं भैया मैं छोटी नहीं हूँ, मैं 20 साल की हूँ और अब मुझे सब समझ आता है। और हाँ मैं कल तुम्हें देख लिया था जब तुम वह फिल्में देख रहे थे। ये सुनते ही उसका चेहरा लाल हो गया। उसने कहा ये क्या कह रही हो तुम, मेरे कमरे के पास कैसे आई, कैसे अंदर देखा। तब पूनम भाई बहुत नाराज हो गया तो मैं भी रोने लगी और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। तब मैं भी बहुत परेशान थी इसलिए लगातार रो रही थी। करीब 20 मिनट बाद पूनम भैया मेरे कमरे में आते ही उसने मुझे मनाने की कोशिश किया और कहा पूजा प्लीज रोना मत। इस पर मैंने कहा भैया मैं तुम्हारी बहुत फिक्र करती हूँ इसलिए मैं तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहती क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन कल जो मैंने देखा वह मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा। इस पर उसने पूछा क्या मतलब, क्या निकल नहीं रहा। तो मैंने कहा भैया मैंने पहली बार ऐसी चीजें देखी हूँ, वह सब बहुत अजीब था। क्या शादीशुदा लोगों के बीच ऐसा ही होता है। इस पर उसने मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखा। तब उसकी नज़रें कुछ बदल सी गई थी क्योंकि तब उसने मुझे पहले नीचे देखा फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ नजरें घुमाई। तब मैं बस उसकी इन नज़रों से ही फिसलने लगी थी। तभी पूनम भाई ने मुझसे कहा पूजा उसका मतलब तुम करीब आना चाहती हो। तब मैं उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुई और कुछ बोल ही नहीं पाई। तब थोड़ी देर सर झुकाकर वहीं खड़ी रही, फिर मैं बस हल्का सा मुस्कुरा कर हाँ कहीं और फिर बोली सच कहूँ तो भाई मैं भी वाह आजमाना चाहती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह है कि अगर मैं तुम्हें ऐसा करने दिया तो क्या तुम वह फिल्म देखना छोड़ दोगे, और अगर इससे तुम्हें राहत मिलेगी तो मैं तैयार हूँ। और वैसे भी मुझे ये सब आजमाना ही था। इतना सुनते ही वह मेरे करीब आया और उसने गले लगा लिया। फिर उसने मेरे शरीर पर हाथ फेरना शुरू किया, मेरे स्कूलों को दबाया और मेरे तरबूज को अपने हाथों में लेकर सहलाने लगा। फिर उसने कहा 2 सेकंड रुक, और जाकर मेरे कमरे का दरवाजा चाबी से बंद कर दिया। फिर वह वापस आया और मेरे सारे कपड़े, फिर उसने अपना लक्ष्मण रेखा बाहर निकाल और मेरे तरबूज के साथ हरकतें शुरू कर दिया। हालांकि तब ये सब मेरे लिए बहुत अजीब था, लेकिन मुझे अच्छा लगा उसे रात के बाद में और पूनम भाई इसकी शादी हो गए। फिर हम हर दिन ऐसा करने लगे, लेकिन तब सावधानी भी बरते थे ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। एक रात जब हम अपने कमरे में थे तभी पापा अचानक उठ गए क्योंकि तब उन्हें किसी बात की हॉर्च सुनाई दी थी और तभी वो उठकर मेरे कमरे की तरफ आए। हालांकि तब दरवाजा बंद था, लेकिन पापा ने दरवाजा खटखटाया और आवाज दिया पूजा क्या कर रही हो, इतनी रात को कौन है तेरे साथ। पापा की आवाज सुनकर हम दोनों डर गए। पूनम भाई ने जल्दी से कपड़े पहने और दरवाजा खुला। फिर पापा ने हमें उसे हालत में देख लिया और वह गुस्से से आग बबूला हो गए। फिर उसने पूनम भाई को बहुत डांटा और कहा ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तब पापा की डांट सुनने के बाद मैं रोने लगी क्योंकि मुझे अब बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। तभी पापा ने कहा पूजा मैं तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिया, लेकिन ये सब क्या है। और पूनम तूने अपनी बहन की इज्जत की भी परवाह नहीं की। तब पापा की बातें सुनकर हम दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर पूनम ने सर झुकाकर कहा पापा मुझे माफ कर दो, मैं बहुत परेशान था और गलत रास्ते पर चला गया। तब मैं भी रोते हुए कहा पापा मैं भी बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। तब पापा बहुत दुखी थे, लेकिन उन्होंने कहा अब ये सब बंद करो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवार की बदनामी हूँ। इतना कहकर पापा चले गए। फिर अगले दिन सुबह पापा ने पूनम बहू को घर से बाहर जाने को कहा। उन्होंने कहा पूनम तुझे अब अपनी जिंदगी अलग बनानी होगी, और रही बात पूजा की तो मैं पूजा की शादी जल्द से जल्द करवाऊंगी। तब पूनम भाई ने अपनी गलती मानी और एक दूसरे शहर में नौकरी ढूंढने चले गए। तब मैं
भी खुद को सुधारने का फैसला किया और मैं उन सारी गलत सोच को अपने दिमाग से निकाल दी। फिर कुछ महीनों बाद पापा ने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया। वो लड़का जिसका नाम प्रेम था, वह एक छोटा सा व्यापारी था और बहुत नेक दिल इंसान था। उससे मेरी शादी हो गई। फिर प्रेम के साथ मैंने एक नई जिंदगी शुरू की। उसने मुझे हमेशा सम्मान दिया और मैं भी अपने अतीत को भूलकर एक नई शुरुआत की। उधर पूनम ने भी अपनी जिंदगी संभाली। उसने भी एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लिया और एक नया परिवार बसा लिया। आज मैं प्रेम के साथ खुश हूँ। अब मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख चुकी हूँ और मैंने ये भी समझ लिया कि परिवार की इज्जत और सही रास्ते से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे। मिलते हैं आपसे ऐसे